A very good morning, class 9th. Today I'll be discussing a new chapter. We are starting a new chapter named polynomials. And polynomials as a concept is very, very important because of its applicability in overall mathematics. Usage of polynomials is in almost every segment. This is the backbone of algebra. So let's understand this chapter in detail and starting with the definition of polynomials. Now, the definition states an algebraic equation of the form. So this is the general form of any polynomial. An algebraic equation of the form a0 ax a1x n minus 1 a2x n minus 2 and so on up till an such that a0 is not equal to 0. So that is the basic definition of a polynomial. Generally, we get confused that what it is all about. Let me explain what are these a0s and a1 and all. a0, a1, a2 and so on are coefficients of variables. तो वेरिएबल्स कौन है? वेरिएबल्स x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये इनके वेरिएबल्स हैं. एंड यू कैन ऑल्सो राइट एज पर दिस a0 किसका वेरिएबल है? x की पावर n का. a1 किसका वेरिएबल है? x की पावर n माइनस 1 का एंड x माइनस 2 का एंड सो ऑन. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स से शुरू करते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉलिनोमियल. एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना. 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 is equal to 0. Now please understand and relate this equation with this line. अगर देखा जाए n की वैल्यू x की पावर n जो शुरू हुआ 3 से हुआ, 3 के बाद x की पावर जो पावर ऑफ x है, जो एक्सपोनेंट है, वो कम हो गया. तो यहां पे अगर 3 है x की पावर, तो यहां स्क्वायर बना, यहां 1 बना x की पावर 1, और यहां पे आ गई ये कांस्टेंट टर्म आ गई. तो ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसपे कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो दिस इज अ जनरल क्यूबिक इक्वेशन. आई विल बी कमिंग ऑन टू इट कि व्हाट आर क्यूबिक और व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बट मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पॉलिनोमियल दिखता कैसा है. पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है, पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है, पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो आप एक जनरल बिहेवियर नोटिस कीजिए कि जो वेरिएबल की पावर है, x की पावर है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़ी छोटी और उससे छोटी उससे छोटी, लास्ट में आके कांस्टेंट पे आके खत्म हो गए. अब ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है. 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब नोटिस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 2 के बाद x की पावर 1 अवेलेबल ही नहीं है. मतलब अब आते हैं उसके बाद. इसका मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पे x क्यूब का कोफिशिएंट 3 है, यहां पे x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है स्क्वायर का, यहां पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहां पे x क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 7 x का कोफिशिएंट 7 है, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, और अगर मैं बात कहूं यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे x का कोफिशिएंट 0 है. तो 0 इंटू x 0 होता है, इसलिए हमने लिखा ही नहीं है. इज दैट क्लियर? तो याद रखना है कि जब भी ऐसी फॉर्म्स आए उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. इवन दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. 100x 99 प्लस 98x 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये भी एक पॉलिनोमियल है. इज दैट क्लियर? तो जब भी कुछ कांस्टेंट, ये भी एक पॉलिनोमियल अगर मैं कहूं तो x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? तो जब भी एक पॉलिनोमियल, और हमने कभी माइनस नहीं लिखा, माइनस भी आ सकता है. ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या नहीं होते पहले वो समझते हैं. सबसे ये 3 चीजें हैं जिसने बताया है कि क्या क्या जो है पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता. ठीक है, इट शुड नॉट हैव नो नेगेटिव एक्सपोनेंट. कि कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं 3x
स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी एक पावर नेगेटिव आ गई। ठीक है। एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग नॉन होल नंबर्स, देखो नेगेटिव भी नॉन होल नंबर होता है ना, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि x की पावर क्या बन गई, x की पावर 1/2 बन गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्सपोनेंट्स, इनफाइनाइट, जैसे कि मैं लिखूं 4x की पावर 7 प्लस 3x 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 प्लस so on, ये चलता जा रहा है। तो ये चलता कहां तक जा रहा है मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 0। तो ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो इनफाइनाइट टर्म्स जहां पे आ जाए तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। सो दीज आर 3 कंडीशंस, नो नेगेटिव पावर्स, नॉन होल नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब रूट्स नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए और इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होने चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। इज दैट क्लियर? Next point of discussion is degree of a polynomial. Now what is degree, guys? Degree is nothing but the highest power of the variable x. Whichever is the highest power, that is called degree of polynomial. So let's write it down. This is highest power of variable x in any एक्सप्रेशन कह लो, इक्वेशन कह लो, एक ही बात है। ठीक है। सो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं ताकि उसके बाद हम इसे थोड़ा जनरलाइज करेंगे। एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, 3x प्लस 7 ओके, and 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो ये कुछ इक्वेशन था। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x इधर क्या है, हाईएस्ट पावर x इधर है, तो यहां की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर है 2, x स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, यहां पे x स्क्वायर x क्या क्यूब है तो डिग्री क्या होगी 3, यहां पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर 0 है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है। So this is how you get to know what is the degree of the equation. ठीक है। Now on this degree, the most important thing which I am going to tell you right now is on the basis of this degree that how we generalize the or what are the types of polynomials on the basis of degree. Types of polynomials on the basis of degree। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब ध्यान से समझना कि क्या क्या टाइप्स हो सकती है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजों से लेके चलूंगा। हमारे पास अगर आपको याद हो, हमने जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी, px इज इक्वल टू a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, a3 x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू an x की पावर और an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 एंड an x की पावर 0, तो वो 1 बन जाता है। तो ये थी। अब ध्यान से देखो, दैट मीन सबसे बड़ी पावर तो मैं n को ही लेके चल रहा हूं। तो इफ n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, मैं वैसे n 0 से शुरू करूंगा और वो लास्ट में लेके जाऊंगा, बट इफ n इज इक्वल्स टू 1, ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बनेगी। तो लेट्स क्रिएट द जनरल टाइप, जनरल इक्वेशन लिख देता हूं मैं से। ठीक है। जब n 1 है तो ये होना a0 x की पावर 1 माइनस 1 0, ये तो खत्म ही हो गया। मतलब जनरल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी 2 टर्म्स तक रह जाएंगी,
एक होगी पहली इक्वेशन तो वो बनेगी। सो इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो दैट मीन्स x की पावर 1 ही है, ठीक है, x की पावर 1 है तो a कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं अगला पूरा टॉपिक ही इस चार्ट के आसपास लेके चलूंगा ताकि आपको हर चीज समझा दूं। कुछ इसकी एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर करो, a बन चुका है 3 और b बन चुका है 7, और कुछ भी हो सकता है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सो दीज आर बेसिकली, और प्रोवाइडेड मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर बेटा a 0 हो गया तो a x रहेगा ही नहीं, मतलब एंड 0 इंटू एक्स 0 बन जाएगा तो अकेला b रह जाएगा, तो विच विल नॉट बी अ फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो इसकी टाइप को बोलते क्या है, द नेम ऑफ दिस जनरल टाइप इज, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। और इस लीनियर इक्वेशन का n1 का मतलब क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1। ठीक है, अभी मैं एक चीज पे और आऊंगा, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स और मिनिमम टर्म्स, पर पहले एक बार कंसेप्ट समझ लें। मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं और मिनिमम टर्म्स कितनी हो सकती है। ठीक है, तो पहले अभी इतना समझते हैं। तो अगर n1 है, मेरी जनरल इक्वेशन ये बन जाती है, और हमेशा जो पहली टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मेरी ये बेसिक इक्वेशन देखो, मैंने लास्ट में भी यही लिखा था, a नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता। अगर n2 है तो मेरी जनरल टाइप क्या बनती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब समझ पा रहे हो ना कि अगर a ही 0 बन गया तो ये तो बन गई bx प्लस c, तो bx प्लस c कौन सी टाइप बन गई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप नोटिस करो, ये भी हो सकती है 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो, बीच में से बेटा मेरा b और c 0 हो सकता है, a नहीं 0 होना चाहिए, मतलब पावर 2 दिखेगी तभी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी। एंड दिस टाइप इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे ज्यादा आपको काम आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या बन गई, इसकी डिग्री बन गई 2। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट पे। अब इसके बाद एक और लिख लो, मेरा अगला टॉपिक भी कवर हो जाएगा इसी एग्जांपल्स के साथ। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। आई होप, लेट मी क्रॉस चेक वेदर इट इज कवर्ड इन द वीडियो, दिस एरिया, यस इट इज कवर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। तो चलो पहले इतना समझते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3, अगर n 3 है तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू। आप नोटिस करिए कि x की पावर्स कम होती जा रही हैं, हमेशा प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप खुद यहीं से बनाने की कोशिश करो, 10x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 10x क्यूब नेगेटिव हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए फर्स्ट पावर। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो इसकी डिग्री क्या बनी, हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री बनी 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ n इज इक्वल टू 4, आपको ये नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इनकी जनरल टाइप पता होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर को समझने के लिए, आगे क्वेश्चंस की टाइप्स को समझने के लिए। इफ n इज 4, मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट 4, ax 4, bx क्यूब, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
ठीक है, तो इसकी एक जनरल टाइप क्या बन गई, 10x4 9x5 3 4x 2 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल जनरल टाइप कुछ भी बना सकते हो, -2x4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप कहोगे बाकी सब बाकी उड़ गए, क्योंकि मुझे तो a नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसके आपको नोट्स भी फॉरवर्ड करूंगा कुछ, टू कॉपी डाउन, टू राइट डाउन दी ऑल दी बेसिक थिंग्स। अब मैं आ जाऊं, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। अच्छा, एक बड़ा और इंपॉर्टेंट होता है, इफ n इज इक्वल टू 0, मतलब अगर n ही मेरा 0 आ गया तो ये टर्म 0 बन गई, n वाली तो नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है, तो बचा अकेला an इज इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम उसको a की बजाय हम जनरली वी राइट इट एज k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल 7, और 7 की बजाय क्योंकि हम कहेंगे 7 तो 0 होता नहीं, मैंने कह दिया कुछ भी बेटा अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, कोई भी एक्स में दिखता ही नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल, इनके नाम भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने वर्ड इक्वेशन लिख दिया, कोई गलत नहीं है, बोथ आर सेम। ठीक है, और इसको एक और नाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अकेला कांस्टेंट ही है इसके अंदर, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब मैं कुछ चीजें आपको और समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर n 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम टर्म्स कितनी है, 1 प्लस 1 2। अगर n 2 है तो कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3। n 3 है तो कितनी टर्म्स है, 4 तो कितनी टर्म्स है, 5। तो क्लियर कट है, अगर मेरी डिग्री 1 है तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी अचीव कर सकता हूं, 2 3 4 5, और ये तो एक ही टर्म है, कांस्टेंट है, तो 1। इज दिस क्लियर? तो जितनी मेरी डिग्री होती है मैं उससे एक टर्म एक्स्ट्रा अचीव कर सकता हूं। अब एक और चीज करते हैं, मिनिमम टर्म्स कितनी होंगी, याद रखिए हमेशा मेरा a नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ये भी इक्वेशन है, ध्यान से समझना, यहां लिख देता हूं 2x इज इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हैं, एक इक्वेशन है, तो हर बार यहां पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो मतलब b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, तो हर बार मेरी मिनिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 1 हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये हमें छोटी छोटी चीजें समझ आ जानी चाहिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरोस। तो पहली बात आए, जीरोस क्या होती है, ध्यान से समझे। आई हैव वेरी लेस स्पेस विद मी राइट नाउ, बट टू कवर दिस कंप्लीट थिंग, क्योंकि आपका कनेक्ट बन चुका है, आपको सारी चीज बड़े ध्यान से समझ आ चुकी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं इसको लेके। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं अगर सरल भाषा में कहूं, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, टू मेक द टॉपिक मोर कन्वीनियंट, मोर इंटरेस्टिंग, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल is basically that value of x which makes px हम बोलते हैं इक्वेशन को, इज इक्वल टू 0। वो वाली वैल्यू x की जो इक्वेशन को 0 बना दे, ठीक है, तो वो कहलाती है क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूट, it is also known as root of a polynomial। मैं पॉलिनोमियल को px करके डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये बड़ी सरल भाषा में मैंने बताया कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं आपको सामने इक्वेशन रखता हूं, मेरी लीनियर इक्वेशन है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ax इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो x की ये वो वैल्यू है, जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा मेरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। चेक कर लो, a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए कटा तो माइनस बी प्लस बी 0 आ गया। ठीक है, तो इसी से पकड़ लो 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
तो 3x आ गया -7, x आ गया -7/3। ठीक है, पुट कर दो 3 इंटू -7/3 प्लस 7 इज ये कटा -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो याद रखना है, जीरो उस चीज को कहते हैं कि जब मैं x की वो वैल्यू ढूंढूं, ठीक है, जिससे मेरी इक्वेशन जीरो बन जाए। तो वो कैसे होती है, अब याद रखना है कुछ चीजें। अ लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, उसकी नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही होगी, मतलब x की एक वैल्यू ही उसे सेटिस्फाई करेगी कि वो इक्वेशन को एक ही जगह पे उसे जीरो बनाएगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ जीरोस उसकी 2 होंगी। ठीक है, ये हम बात करें, इसको जनरली हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फा 2 जीरोस है तो अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, 3 जीरोस है तो उन्हें क्यूबिक में अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं, और 4 जीरोस है तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा से डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट की तो वैसे ही वेरिएबल ही नहीं है तो कोई जीरो नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी जीरो का मतलब क्या है, दैट वैल्यू ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट में तो वैल्यू होती नहीं है एक्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस होल मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मुझे क्या क्या चीजें हमेशा याद रखनी है कि जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में दिखती है, उसका नाम क्या है, उसकी डिग्री कितनी जनरेट होगी, मैक्सिमम टर्म्स मिनिमम टर्म्स कितनी होती है, मिनिमम तो हमेशा 1 होती है, और नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जितनी उसकी डिग्री है उतनी ही जीरोस, मतलब उतनी ही वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी जो इक्वेशन को हमेशा जीरो बनाएंगी। तो इस चीज को हमेशा टेक्स्ट में रखना है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो इसी के साथ एक और चीज हम कवर कर देते हैं, दैट द पॉलिनोमियल द इक्वेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, उसके नाम क्या होते हैं। सो types of polynomial on the basis of number of terms। ओके, तो सबसे पहली टाइप होती है इफ वन टर्म इज देयर, तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनो का मतलब ही वन होता है, मोनोमियल। इफ टू टर्म्स आर देयर, बाय का मतलब ही 2 होता है, बायनोमियल। 3 टर्म्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो प्राइमरीली तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहां पे 2 टर्म्स हैं तो इट बिकम्स अ बायनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स आर देयर तो इट बिकम्स अ ट्राइनोमियल। 4 टर्म्स आर देयर, क्वाड्रोमियल होता है 4 टर्म्स के लिए, क्वाड्रोमियल। ठीक है, तो जैसे हम वो करते हैं पेंटागन, हेक्सागन, सेम वही टर्मिनोलॉजी उठाते हैं। 5 टर्म्स आर देयर तो पेंटनोमियल। ठीक है, बट हमारे कोर्स में ज्यादातर ये 3 आते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो एक ही टर्म है तो आई विल राइट इट एज अ मोनोमियल। इज दैट क्लियर? So guys, I will be creating few examples to let you understand this topic and in detail. तो अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं टू अंडरस्टैंड। आपने मेरे को क्या क्या चीजें कवर करके बतानी है। बाय दिस हमारी पूरी टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, यहां पे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करूंगा। ओके, एग्जांपल्स, डिग्री, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ रूट्स, आप जीरोस भी कह सकते हैं। ओके, जनरल टाइप, जनरल टर्म किस फॉर्म में आएगी, देन टाइप ऑफ इक्वेशन, on the basis of degree, on degree basis, and type of equation
on a basis of terms, ठीक है। और एक चीज और कर देते हैं यहां पे, डिग्री में लास्ट में ले जाता हूं, वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और यस और नो, पॉलिनोमियल है भी या नहीं है तो वो भी कवर कर देते हैं, यस और नो, ठीक है। नाउ मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। पहली है 3x² + 2x = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x³ + 7x (-2) = 0। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 2x² + 7x + 2 = 0। फोर्थ इक्वेशन है 4√x - 2 = 0। फिफ्थ इक्वेशन है मेरे पास 4x4 + 10x³ = 0। सिक्स्थ इक्वेशन है 4x² + 7x and so on। सेवंथ इक्वेशन है 3x = 7। एट्थ इक्वेशन है मेरे पास k = 0। So let's work it out on these. सबसे पहले, is this a polynomial 3x² + 2x? Yes, it is a polynomial. How many terms are there? There are 2 terms, एक और एक, 2। नंबर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगी। जनरल टाइप, ठीक है, जनरल टर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² + bx + c। हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है तो इट विल बी अ बायनोमियल इक्वेशन। सो डिग्री इसकी क्या है? 2। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एवरीथिंग। इज दिस अ पॉलिनोमियल? नो। सो इफ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल, यस। क्यूबिक, नंबर ऑफ टर्म्स 3, नंबर ऑफ रूट्स 2 है तो नंबर ऑफ 2 रूट्स भी 2 हो जाएंगे। जनरल टर्म फिर से वही क्वाड्रेटिक ही आ गई, ax² + bx + c = 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल। और डिग्री कितनी है? डिग्री 2। रूट एक्स आ गया, रूट एक्स अगर होल नंबर नहीं है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो लीव इट। 4x4 तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। 10x³ नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2, नंबर ऑफ रूट्स कितनी पावर है? 4 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो ये अगर टाइप्स पे लिखनी हो तो कौन कौन सी, इसको लिखते कैसे? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो 4 में क्या लिखते हैं? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो इसकी जनरल टाइप ax4 + bx³ + cx² + dx + e = 0। हमेशा रिड्यूसिंग फॉर्म में। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो बाय क्वाड्रेटिक एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स ही है तो बायनोमियल। सो डिग्री 4। सो इनफाइनाइट तक जा रही है तो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। 3x = 7। सो देयर इज अ स्मॉल ट्रिक, प्लीज अंडरस्टैंड। इसको मेरे को पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या बनेगा? 3x - 7 = 0। सो ये कौन सी टाइप बन गई? लीनियर बन गई, पावर 1 है तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 2। अगर मैं इसको देखता हूं, कई बच्चे इसको नंबर ऑफ टर्म्स 1 करते हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स लीनियर है तो 1 होगी। जनरल टर्म लीनियर की होती है ax + b। ओके, हमने कोई क्यूबिक नहीं निकाली, इस पर आगे ऐड कर देते हैं। सो टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इट इज अ लीनियर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो 2 टर्म्स हैं तो बायनोमियल एंड द डिग्री इज 1। k = 0 तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, नंबर ऑफ रूट्स 0 क्योंकि x है ही नहीं है, ठीक है। तो k = 0, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन तो इसे बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल, और इट हैज ओनली 1 टर्म तो इट इज अ मोनोमियल इक्वेशन एंड डिग्री इज नथिंग। इज दैट क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड
and class on this basis I will be sending you certain homework from NCERT as well as extra on the WhatsApp group. Kindly do that by today itself, and tomorrow we'll discuss the problems if you have any.